So let's start cognitive domain. So what is the taxonomy for cognitive domain? Start from knowledge, comprehension, उसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन एवेलुएशन। ये आया था आपका 1956 में, बट ये जो था ये नाउन में था और उसको कन्वर्ट कर दिया गया 2001 में वर्ब फॉर्म में। मींस रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। ये न्यू है आपका, ये जो है ये वर्ब फॉर्म में आपका आएगा। सो नॉलेज आपका फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है। चलिए इन एक एक को एक बार पढ़ लिया जाए। अगर आपको ये लर्न करना है तो आप इसको इजी मैनर में लर्न करने के लिए के केस करके लर्न कर सकते हैं। के और केस, तो के और केस में लेकिन डबल ए आएगा, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। के फॉर नॉलेज, केस में आपका आएगा सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ए फॉर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ठीक है। और इसके लिए आप रुआ इस करके ये वाला नेक्स्ट न्यू लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। चलिए इन सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉलेज क्या है? जो आपने गेन की है बहुत सालों से, पढ़ कर की है, देख कर की है, जैसे भी आपने किसी इस एनवायरनमेंट में रख के लर्न की है, वो चीज़ आपकी नॉलेज है। कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि आपका आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो आप क्या करते हो उसमें? आप अंडरस्टैंड करते हो, फिर क्वेश्चन का आंसर देने को करते हो। बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंशन आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड है। एप्लीकेशन क्या होता है? नॉलेज तो आपके पास बहुत है बट आपको रियल लाइफ में उसको अप्लाई ही नहीं करने आता है, तो क्या फ़ायदा उस नॉलेज का? तो एप्लीकेशन में आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में। जैसे आपने मैथ्स का सम तो सीख लिया, 2+3=5, पर आप दुकान पर गए तो आपको आता ही नहीं है ऐड करने, तो क्या फ़ायदा वैसी नॉलेज का जब आपको अप्लाई नहीं करने आता है। फिर नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? किसी भी बड़े चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में कर कर पढ़ना इज़ एनालिसिस। और आप छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक बड़ा सा टुकड़ा बनाकर उसे लर्न करते हैं। मींस बड़ा सा एक पार्ट बनाकर लर्न करते हैं, वो आपका सिंथेसिस में आएगा। जैसे एक कोई चीज़ है, मेरा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को मैंने तोड़ा, जैसे ग्रामर को मैंने तोड़ा, हमने, ये है हमारा ग्रामर एनालिसिस में, इसको हमने तोड़ा, वर्ब बनाया, नाउन बनाया और एडजेक्टिव बनाया, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। अब हमने वैसे ही सिंथेसिस में क्या किया? नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को जोड़ा और हमने ग्रामर बनाया और फिर ग्रामर की स्टडी की, तो ये सिंथेसिस में होगा। एनालिसिस और सिंथेसिस एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। इवैल्यूएशन में क्या होता है? हमने कितना पढ़ा और हम कितना उसको, हम जो भी लर्न करना था वो कर पाए और कितना डिफरेंस था जो हमने सोचा था। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपने स्टडी की और एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में आप इवैल्यूएट करते हो। मैंने स्टडी तो की थी 80%, बट एग्ज़ाम में मेरा मार्क्स आया 70%, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, आपका डेविएशन आ गया। बट यही एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपने शायद थोड़ा अपने आप को कम इवैल्यूएट कर लिया था एंड यू आर अ गुड परफॉर्मर, तो आपका 10% का पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब आप गुड परफॉर्मर हो और आपने इवैल्यूएशन अपनी थोड़ी लो की थी। बट अगर आपने बराबर इवैल्यूएशन की देन यू आर अ गुड इवैल्यूएटर और आपने, आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू, बाय बाय एंड गो ग्रीन। गो ग्रीन मीन्स स्प्रेड ग्रीनरी, think greenery and believe in greenery. That's it. Bye bye. Signing off.